हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्वॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आई होप आप सारे दोस्तों ने इसकी पिछली लॉन्ग वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसकी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन बाई चैन अपने मोबाइल प्रोजेक्शन एआई के सामने बैठकर उससे अजीब अजीब से सवालात पूछ रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या मेरी स्ट्रेंथ अब इंक्रीज हो चुकी है और मुझे इससे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन बाई चैन को आगे जाता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर आगे उनके सामने एनिमीज के कुछ लोग आ गए थे जो कि उन्हें बोल रहे थे कि ब्रदर लिन बाई चैन आप कहां जा रहे हो। बायोन सिटी के हमारे ब्रदर का आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए पहले आपको उससे मुलाकात कर लेनी चाहिए, इसके बाद आप यहां से आगे चल सकते हैं। लिन बाई चैन उनकी बातें सुनकर उनसे कहता है कि अच्छा, तो तुम इसी ही लड़के की बात कर रहे हो जिसका नाम काव है। इसे तो मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसके साथ इतने ज्यादा चमचे लोग हो सकते हैं। ये बातें सुनकर तो उसका एक चमचा जिसके रेड हेयर थे वो सामने आकर बोलने लग गया था कि अरे लड़के, तुम हमारे इस ब्रदर के रिलेटेड इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। हमारे इस ब्रदर की हमारे इलाके में काफी ज्यादा इज्जत है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है कि तुम हमारे इस ब्रदर के रिलेटेड इस तरह की बातें भी करने लग गए हो। जिस पर लिन बाई चैन उन्हें जवाब देता है कि अरे बेवकूफ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर तो उनका एक चमचा बोलने लग गया था कि मैं तो पहले से ही जानता था कि लिन बाई चैन डर जाएगा, और वो डर गया है। साथ ही साथ में वो चमचे लिन बाई चैन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि अरे लिन बाई चैन तो डर गया है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये इस लड़के से हार जाएगा, इसीलिए तो वो यहाँ से अपना सर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। लिन बाई चैन उनकी बातें सुनकर गुस्सा होने लग गया था, इसीलिए तो वो अपने साथी से कहता है कि युन, क्या आपको लगा कि आपको यहाँ पर कोई आवाज सुनाई दी गई है या मुझे कोई आवाज सुनाई गई है? जिस पर वो तो उसे बताती है कि अरे खामोश हो जाओ, नहीं तो हमारे बीच फाइट हो जाएगी। जिस पर लिन बाई चैन उन्हें बोलने लग गया था कि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आई है। लिन बाई चैन दरअसल में इन सारे बेवकूफ लोगों ही की बात कर रहा था जो कि उस लड़के का साथ दे रहे थे, और लिन बाई चैन नहीं चाहता था कि उस लड़के के साथ फाइट कर ले, इसलिए इन लोगों को गुस्सा दिलाने में लग गया। जैसे ही उनके एक साथी को गुस्सा आ गया जिसका नाम श्याओ था, तो वो आगे आकर लिन बाई चैन से कहता है कि लिन बाई चैन, जल्दी जल्दी से तुम्हें हमसे माफी मांगना होगा, नहीं तो हमसे कोई भी बुरा नहीं होने वाला है और हम तुम्हें मार देंगे। लिन बाई चैन भी सीना तान कर खड़ा होकर उनसे कहता है कि अच्छा, तो तुम ये बोल रहे हो तो मैं भी देख लेता हूँ कि तुम लोग कितना ज्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पर काव भी खड़ा हो गया था जो कि अपने उस मोटे साथी से कहता है कि तुम आगे आ जाओ और उसे ही देख ले। तो जिस पर वो आगे आकर कहने लग गया था कि लिन बाई चैन, क्या तुम जानते हो कि ये हमारा साथी काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ में उसके पास स्वॉर्डमैनशिप की पावर भी है। इसलिए वो आगे आकर लिन बाई चैन को बोल रहा था कि लिन बाई चैन, अगर ऐसा हो जाए कि तुम दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए तो एक अच्छी बात हो जाएगी। लिन बाई चैन भी खड़ा होकर खामोशी से ये बातें सुन रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि मुझे इनके सामने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाना, इसलिए वो इनके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता था। लिन बाई चैन तो खड़ा होकर खामोशी से इस रिलेटेड सोचने ही लग गया था, लेकिन वो बार बार लिन बाई चैन को उकसाने में लगे हुए थे और बार बार उसे बोल रहे थे कि तुम्हें कंपटीशन कर लेनी चाहिए। फाइनली लिन बाई चैन को उन लोगों ने तंग कर दिया था, इसलिए यहाँ पर वो उस मोटे फैटी आदमी से कहता है कि अरे पहले तुम्हें मेरे सामने आना होगा, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपके साथ कंपटीशन कर लूं या नहीं। फैटी सुनकर तो वो भी सामने आ गया था। लिन बाई चैन से कहता है कि लिन बाई चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे फैटी बोला? तुमने मेरे सारे साथियों के सामने इंसल्ट की है, तुम्हें पहले इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। सीनियर यून भी उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो गई थी और इन दोनों से ही कहती है कि मैं इस बीच में दखल बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, तुम लोग जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो। साथ ही साथ में वो इन लोगों से ये भी बोल रही थी कि तुम्हें कॉलेज को इस बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, कॉलेज हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए अगर कॉलेज की बाहर की बात की जाए तो तुम लोग लड़ सकते हो और आजाद भी हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने कॉलेज में ही गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। कि तभी यहाँ पर वो भूल जाती है, जिस पर लिन बाई चैन उसे कहता है कि अरे बोलो, तुम क्या बोलना चाहती थी? जिस पर वो बोलती है कि अगर तुम लोग कॉलेज में कुछ भी गड़बड़ करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं सारे मैटर को कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिसर
तक भी पहुंचा दूंगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को सजा भुगतना पड़ेगी। यहाँ पर ये बातें सुनकर तो वो सारे भी उसका मुंह देखते ही रह गए थे। यहाँ पर वो फिर से कुछ भूल गई थी। लिन बाईचैन बार बार उसे बोल रहा था कि अरे बीच बीच में से तो ना रोको, जिस पर वो बाद में बोलती हुई कहती है कि लिन बाईचैन भी इस मामले में मेरा साथ देगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो मैं तो खुद लिन बाईचैन भी मेरे साथ ही होगा और उसकी सजा भी तुम लोगों को भुगतनी ही होगी। अचानक से यहाँ पर एक लड़का लिन बाईचैन पर इल्जाम लगाती हुई कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी बैजेस हैं और तुमने जितनी भी सेल की हैं ये तुमने कहीं से चुराई है, या तो तुम्हें इन्हें हासिल करने के लिए किसी लड़की की हेल्प चाहिए थी और हमेशा से तुम इस तरह के टोकन्स और चीजों को हासिल करने के लिए लड़की की ही हेल्प लिया करते हो। जिसे सुनकर तो लिन बाईचैन को हंसी आ गई थी और लिन बाईचैन से कहता है कि अच्छा आइडिया तुम्हारा भी अच्छा है, अगर आइंदा मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर किसी लड़की का ही सपोर्ट लूंगा, लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की की सपोर्ट हासिल नहीं की। ये सुनकर तो वो उसे कहते हैं कि अरे अरे लिन बाईचैन अब बहुत हो गया है, अगर तुम्हें हमसे फाइट करनी है तो बस आगे ही आ जाओ। लिन बाईचैन भी उनसे कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए साथ लड़ने तैयार हूँ। जैसे ही उनका एक साथी लिन बाईचैन पर हमला करने के लिए आगे आ रहा था तो वो उसे रोक लिया जाता है और यहाँ पर शव कहता है कि पहले तो तुम्हारे साथ मैं लड़ूंगा क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी विश है। शव आगे आते हुए सबसे पहले लिन बाईचैन पर हमला कर दिया था और वो लेकिन लिन बाईचैन तो इस हमले से बच ही गया था और वो पीछे जंप लगाते हुए अपने घर के ऊपर ही चढ़ गया था। यहाँ पर वो खड़े होकर फिर से लिन बाईचैन पर हमला करने ही लग गया था, जिसे यून देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन खैर जैसे ही उसने लिन बाईचैन पर हमला कर दिया उसने तो हमले को इजीली ही डॉज कर दिया था। साथ ही साथ में लिन बाईचैन ने भी उस पर हमला कर दिया था और सीना तान कर उसके सामने आ खड़ा हो गया था, जिस पर वो भी अब नीचे आ गया था और अपने हाथ को पकड़ लिया था और उसका हाथ भी काफी ज्यादा घायल और जख्मी हो चुका था। वो इल्जाम लिन बाईचैन पर ही डाल रहा था, लेकिन लिन बाईचैन उसे कहता है कि तुम बेवकूफ, ये ना बोलो कि मैंने तुम पर हमला किया है, बल्कि तुम ये बोलो कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाथ भी टूट गया है और तुम मुझ पर हमला करने में भी नाकाम रहे हो, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये सुनते हुए तो वो लिन बाईचैन को कुछ ही जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर लिन बाईचैन गुस्से से उसे जोरदार चमाट लगा देता है, जिसे वो तो दूर जाकर गिर गया था। और इस चमाट को देखकर तो वो दोनों साथी भी उठ खड़ा होकर काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे थे कि ये इसने क्या कर दिया है। लिन बाईचैन भी सामने आकर इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मेरे साथ लड़ना भी चाहते हो तो कोई भी हो मेरे सामने आ जाए, मैं इससे अपने औकात याद दिला देता हूँ। यून भी ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि लिन बाईचैन तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और दूसरी तरफ हमें उनके घर की जानिब शाओ के फादर और मॉम को दिखाया जाता है, जो कि यून लिन बाईचैन की पावर देखकर हैरान रह गए थे। उसका फादर लिन बाईचैन की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया था और वो बोल रहा था कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि लिन बाईचैन इतना पावरफुल हो सकता है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि अभी मैं इसे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देने वाला हूँ। उनके सामने खड़ा होकर उन्हें ललकार रहा था और वो तो सारे के सारे लिन बाईचैन पर हमला करने के लिए रेडी होकर आगे आ ही रहे थे, लेकिन वो मोटा फैटी उन्हें रोककर कहता है कि नहीं नहीं, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमें अपने आप के ऊपर लड़वाने का इंतजार कर रहा है और हमें उकसा रहा है। अगर हम इसके साथ लड़ने लग गए तो हम ही बेवकूफ बन जाएंगे, इसलिए हमें इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ना। लेकिन उस मोटे को अभी भी खुद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि मैं लिन बाईचैन को मार गिरा सकता हूँ और वो आगे आने लग गया था, लेकिन लिन बाईचैन भी उसे जोरदार चमाट लगाकर जमीन बोस कर देता है। और इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो गया।